धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज के वचन जितने भी बहन भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग सुने, प्रभु ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता, आज के वचन, ये वचन है आत्मा और जीवन है प्रभु। ये मन्ना है जो वचन का है, ये हमें जरूर चाहिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु लोग चंगे और डिलीवर हो। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा ये चंगाई को पाए प्रभु। अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हैं। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस जगह पे और इस सभी बहन भाई के साथ इस वक्त तेरा नियंत्रण में हो और सारे वचन हर एक के हृदय में जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज मैं एक अलग वीक चालू करता हूं। एक 7 हफ्ते का एक मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कंटिन्यू 7 हफ्ते ये होगी। और इस 7 हफ्ते जो भी चर्च अटेंड करेगा उसकी परिवार में कुछ भी बड़ा बंधन होगा वो टूट जाएगा। आमीन हालेलुया। और उसका आज से शुरुआत होगा। कैसा बड़ा बंधन क्यों ना हो, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में बंधन कहते हैं। फैमिली बंधन जो आपको बाप दादे से चली आ रही है, वो गरीबी का हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आपके जनरेशन से चली आ रही है। वो गरीबी, चाहे वो नशे या वो दुख भरा जीवन, वो बंधन, या किसी ने जादू टोना करके आपके घर में डाला है या किसी ने कुछ करके ऐसा करके डाला है, ये बंधन इन 7 हफ्तों के अंदर तो आपके घरों को छोड़कर जाने वाला है। आमीन हालेलुया। इसलिए 7 हफ्ते आपको विजिट करना है। मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूं कि आप अपने घर पे नहीं, कलीसिया में आना। आमीन हालेलुया। पर इनके लिए कुछ परमेश्वर ने कंडीशन डाला, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। क्या? हाँ, ये अपने आप नहीं होगा। क्या होता है, एक दिन कोई जोश में रहता है, दूसरे दिन रहता है, तीसरे दिन रहता है, चौथे दिन फुस हो जाता है। ऐसा आपको नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। अब आप अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जॉब करते हैं ना, अलग अलग आप जॉब करते हैं, अलग अलग बिजनेस हो सकता है, अलग धंधे होंगे। हाँ, मैं आप में से 2-3 जने भाई, कोई भी आ जाओ मेरे आगे स्टेज पे, कोई भी आओ, आ जाओ। 3 जने आओ, 2 भाई और आओ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आ जाओ आ जाओ। धंधे के नाम नहीं बताना, सिर्फ धंधा करने या नौकरी कर रहे हो वो बताना है। हाँ, जॉब कर रहे हैं कि धंधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही तीनों जने से पूछते हैं। ठीक है, आपके सामने। आप क्या करते हैं? मैं धंधा करता हूँ। धंधा करते हैं जी। मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस। अब आप तीनों को आप समझ गए, इन्होंने धंधा कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं। समझ गए सभी लोग? पर आपसे एक बात कह रहा हूं, इन्होंने धंधा तो खोल दिया, धंधा चालू कर दिया, पर धंधा एक दिन लगा देगा और फिर उसके बाद छोड़ देगा तो हो जाएगा काम? हाँ, आप मुझे बताओ, हो जाएगा क्या? हाँ, होएगा। तो एक छोटा सा लॉजिक आपको बता रहा हूं, आपको ये समझना है। या मान लो एक दिन चालू करके 2 दिन गया, 4 दिन गया, महीना दिन गया, उसके बाद अब वो धंधा लगाने का टाइम है 10 बजे और लगा रहा है 1 बजे, क्या उससे उन्नति होगा? होगा? कोई जॉब पे जा रहा है और वो टाइम पे नहीं जा रहा है, उसका उन्नति होगा?
मुझे बताना आप सभी से, देखो आप लोग मेरे से कई गुना ज्यादा उम्र है आप लोगों को, मेरे पिता के उम्र का है, कोई भाई के उम्र का है। तो ये बात मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अगर एक दिन कोई जॉब पे जाएगा तो क्या पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगा? या 4 दिन जाएगा तो मिल जाएगा? या एक हफ्ता जाएगा तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये मिलने का पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा महीना भर जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अगर वो जॉब पे जा रहा है तो पूरा महीना भर जाना, या वो बिजनेस करता है तो पूरे महीने भर करना पड़ेगा, या वो कोई भी काम करता है तो पूरे महीने भर आपको जोर लगाएगा। फिर पता चलेगा कितना इनकम है, कितना नुकसान है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अगर जॉब कर रहा है तो उसे तो पता है कि महीने में इतना पगार आना है, उसको पता है। पर बिजनेस वाले को ये पता नहीं है, वो तो काउंट करेगा तो पता चलेगा। पर आज मसीह लोग क्या करते हैं मालूम है? इस बात को समझाने की वजह क्या है? आप एक दिन जोश में आ जाते हो, दो संडे आ जाते हो, 3 संडे आ जाते हो और फिर फुस हो जाते हो। शैतान आशा रखता है, धीरज रखता है। वो ये नहीं होता है, कंटाल नहीं होता है, आपको गिराने के लिए वो वेट करता है कब मौका मिलता है, कब मिलता है। हाँ, वो ये देख रहा है कि ये कब मौका मिले। वो धीरज धरता है आपके प्रति। वो उत्साहित नहीं होता है कि ये बंदा अब चर्च चला गया, अब मेरे को इसको देखने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं सोचता, बोलता है गया तो क्या हो गया, मैं इसके पीछे रहूंगा। जिस दिन मौका पाएगा उस दिन चौका मारेगा। परमेश्वर, सभी लोग मेरे मेरे तरफ आप देखो, मैं जो कह रहा हूं ये परमेश्वर की प्रोसीजर है, परमेश्वर की कंडीशन है कि आपको कुछ लेना है तो आपको कंटिन्यू उसको फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। जैसा आप पगार लेना तो महीने भर आपको जाना है, जॉब करना है, चाहे नौकरी करना है, चाहे बिजनेस करना है, आपको कंटिन्यू करना है। हालेलुया। आपने बड़ा अच्छा कपड़े के दुकान खोल दिए, बड़ा कोई भी दुकान खोल दिए, और आप खोलने का सुबह 9 बजे, आप जाते हो 3 बजे खोलने। हाँ, चलेगा क्या? तो फिर मसीह लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आपको अगर छुटकारा लेना है, आपको छुटकारा ले। कभी कभी मालूम है, जॉब करने वाले को सुबह उसके 8 बजे के जॉब है, उसको सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठना पड़ता है, फिर रोटी बनानी है, फिर ये करनी, फिर पैक करके लेके जानी है। वो नींद भी पूरा नहीं होता है, फिर भी उठ के जाना। आपको छुटकारा चाहिए, पर आप आ रहे हो 12 बजे। आपको ब्लेसिंग चाहिए, पर आप आ रहे हो, पूरा मीटिंग अब खत्म होने वाला है। आप कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, पर वो रिजल्ट नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। उसका उम्मीद, आपका चांस 50-50 है। क्या है? अगर एक बंदा रोज सुबह से जाकर काम पे रहेगा, नहीं आएगा, आएगा रिजल्ट। वो कंटिन्यू करते तो जाए, रिजल्ट आएगा। मसीह लोगों की ये हालत खराब है, और इसीलिए परमेश्वर जो आपको देना है वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि कुम्हार मट्टी को बर्तन जब बनाती है तो बीच में पत्थर आ जाता है, बीच में ही टूट जाता है, वो फिर पूरा नहीं बनता। आप वही है, क्योंकि आप चलते रहते बीच में टूट जाते हो। समझ रहे मेरी बात? अब आपको परमेश्वर ने अगुआ खड़ा कर दिया, एक पास्टर टीचर दे दिया, आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है, तब वो बंधने हो, चाहे कितने भी बड़े पहाड़ हो, वो टूटेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए आप एक दिन से कुछ नहीं ले सकते। ये परमेश्वर के ऊपर है, आप ही आज आए आपका काम कर दे, वो मेरा गारंटी नहीं है। वो परमेश्वर का मतलब है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर मैं आपसे कहूं, कोई भी दुनिया के काम हो, कंटिन्यू करने से ही आपके घर में आशीष आता है। शारीरिक दौलत तभी आता है, एक दिन करने से नहीं आता। तो आत्मिक दौलत के लिए आपको संडे कंटिन्यू टाइम पे, ये नहीं टाइम से बाहर।
हाँ, मैंने आपसे कह दिया यहां कोई जात तो धर्म बनाने की खेल नहीं चल रही है। आप नहीं आएंगे तो दूसरा नहीं आएगा। हाँ, समझ रहे? इसीलिए लोग मालूम है लास्ट में वो हार जाता है, बोलता है, मैं भी तो गया था प्रार्थना, मेरा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि तुम मन से गया ही नहीं। कभी गया 1 बजे, कभी गया 12 बजे, और फिर बाहर के लोगों को मैं भी तो इतना साल तो गया। लोगों को लगा हाँ यार ये तो गया है, लोगों को तो यही पता चलेगा ना, पर ये पता थोड़ी है कि तूने गया कितने बजे। हाँ, अभी आपको खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, चर्च में आपका खाना है, आपको और जल्दी प्रेयर स्टार्ट होने से पहले ही पहुंचनी, पर आप प्रेयर खत्म होने पे होती है, जब जान जाते हैं फादर जी इतने बजे आते हैं ना, आप पहुंचते। हाँ, जस हाँ, यहाँ मालूम है कुरले से बैठे होंगे, बाहर कहां कहां से लोग बैठे होंगे। मैं आपसे, जो ये एरिया क्या है, ये सिटी का है, आप सोचो आपको उससे पहले आना चाहिए कि उसके बाद में आना चाहिए। आमीन। देखो, मैं आपका एक फोर्स लगाने वाला हूं। क्या लगाने वाला हूं? पर आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तो ही काम होगा। आप आज सोचेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो एक पहाड़ है रखा, अकेला धक्का मार रहा है, क्या होगा? सरकेगा? कोई और 2 जने मिलेगा, मार रहा है, सरकेगा? नहीं। 2-4 आदमी और बुला लिया, मार, कोशिश कर रहा है। और अगर घर में 10 व्यक्ति है, 10 एक ही साथ धक्का मारेगा, वो जो काम साल भर में होने वाला है वो एक दिन में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 संडे आया, 3 संडे आया, चौथे संडे गुल। कहां है? गाड़ी पे। कहां है? जॉब पे। कहां है? नौकरी पे। बीवी को बोला आप चले जाइए, थोड़ा हम काम। आपको 500 के शैतान लालच धराया है, और इसीलिए लोग हील नहीं हो पाते, इसीलिए बंधनों से आजाद नहीं हो पाते। कितने ऐसे हैं कि महीना के बाद आते, पूरा महीना खत्म होना तो एक संडे अटेंड कर लेते, और फिर कहते हैं मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं तो प्रभु को जानता हूं। प्रभु कहता है बेटा मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तुझे क्यों छुड़ाऊं? हालेलुया। मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक नौकरी एक सांसारिक बात है, ये रोज कर रहे हैं, तो जाके महीना में रिजल्ट आ रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार आपको भी, आपको बढ़ना है, आपको छुटकारा चाहिए, तो टाइम पे प्रभु को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये इस तरीके से जब आप करेंगे, परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि भला होता तू गर्म या ठंडा होता। क्या होता? क्या होता? भला होता कि तू गर्म। स्क्रीन पे वचन लगाना, देखो क्या लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। वो कह रहा है कि भला होता तू गर्म, आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है। क्या है? तू गुनगुना है, और ना तो ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूं। क्या कह रहा है? तू गुनगुना है इसलिए मैं मुंह से, क्या मालूम है, जो जॉब पे जाता है उसको 8 बजे की ड्यूटी पकड़नी है, सुबह 5 बजे उठ के, नींद इतना आ रहा है कि जिधर अभी उठने की हिम्मत नहीं, पर जोर लगाता है। क्या लगाता है बंदा? जाना है। क्या लगाता है? परमेश्वर कहता है विश्वासी लोगों को भी जोर लगानी। क्या लगानी? फोर्स लगानी, फोर्सफुली। आज संडे, मुझे टाइम पे जाना है, नींद पूरा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आज मुझे फ्रेश होना है। आपको पता होना चाहिए शनिवार है, आज अच्छे से सो लेता हूं, कल सुबह टाइम पे जाऊंगा परमेश्वर के घर में और मैं छुटकारे को लूंगा। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है तुझे गर्म होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? पर हम ठंडे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ आदमी होता है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, जाने दो, चलो ऐसे ही चलते हैं, अब धक्का मार मार के। सबके साथ वही है, सबको कमाना खाना है, हमें भी कमाना खाना है। हाँ, मैं कहता हूं ये बात सच, दुनिया के देख के मत चलो। आप ये बोलो कि मैं जीवित परमेश्वर के बच्चा हूं, मेरे साथ जो दुनिया के लोगों के साथ हो रहे वो मेरे साथ नहीं होगा, मैं आनंदित होऊंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन, ये 7 हफ्ते मुझे आग लगा डाले, ताकि मैं तेरे राज्य के, तेरे कामों के लिए छुटकारे को पा सकूं। आमीन, आमीन। कहता भला होता है कि तू गरम, या आप अपने आप में आग लगा लो। क्या लगाओ? क्या लगाओ? कलीसिया भी आज अंदर बाहर भरे पड़े हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये अपने आप नहीं होता। लोगों को 1 महीना रिजल्ट नहीं आया, दूसरे महीना में वो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? आप प्रभु पे विश्वास कर लिए, आप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, आप ये सोच लो कि मेरा काम हो या ना हो, मुझे कौन क्या बोलता है, मुझे उसका फर्क नहीं है, मैं अब फॉलो करूंगा। किसको? क्रूस को, परमेश्वर को। आमीन। और आप अपने आप में, आप है जिंदा, पर आप डेट हो जाए। क्या हो जाए? आपको कोई फर्क नहीं है, मुझे टाइम पे जाना है। आमीन। आपको फर्क नहीं करनी है। आज पहली बार भी बहुत लोग बैठे होंगे, भाई लोग, मैं कहता हूं अगर आपको रियली छुटकारा चाहिए उस बंधनों से, आपके परिवार को, अपने फैमिली को जो बांध के रखा है गरीबी में, किसी भी परेशानी में, उससे मेरा परमेश्वर आपको पूरी रीति से आजाद करेगा। ये पूरा गारंटी है, 100% है, 202% आपका काम करेगा। आमीन, हालेलुया। पर आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आज इच्छा नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रही है प्रार्थना में जाने का, फिर भी मैं जाऊंगा, जोर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लंबा रहता हूं, पैदल जोर लगाऊंगा और जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पास आज गाड़ी भाड़ा नहीं है, इन सारी प्रॉब्लमों को आपको अलग रख देना है और फिर भी जोर लगाना है, ताकत लगाना है, क्योंकि आग लगा डालो। क्या करो? गुनगुना से प्रभु प्यार नहीं करता। प्रभु कह रहा है मैं तू भला होता, क्या होता? गरम या ठंडा होता? भला किसका होगा? गरम या ठंडा वाले को, गुनगुना को नहीं। आ तो रहे हो प्रार्थना में, पर आराम से। कोई आज संडे इसलिए, हाँ, और ऐसे लोग रिजल्ट को नहीं ले पाते। ऐसे सेवा में भी पास्टर लोग भी रिजल्ट नहीं ले पाते और फिर उसको हिम्मत हार जाता है, यार इतना दिन से तो किया काम, कुछ हुआ नहीं, जाने तो काम धंधे में चलते। उसका हिम्मत साथ नहीं दिया, क्योंकि वो फंस गया। ये काम ऐसा है, रोज करना है। क्या करना है? रोज रोज, एवरीडे 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 करना है। एवरी संडे आप कहीं नहीं दिखेंगे, यहां दिखेंगे। आप अपने पति को भी बोलेंगे मेरे को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, एक दिन आप मेरे साथ चलो। आमीन। आप मुझे भूखे रख लेंगे चलेगा, मगर प्रार्थना में चलो। क्यों? ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही परमेश्वर आपके इतने बड़े रास्ते खोल के देंगे जितना आपके पति संडे कमाने से भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा देगा। आमीन, हालेलुया। वैसे ही बहन लोगों को कहता हूं, एक दिन आपके घर के बर्तन टूट नहीं जाएंगे, सुबह नहीं धो के आएंगे तो छोड़ दो, दोपहर में जाके धोंगे, शाम को जाके धोंगे। कपड़ा पड़ा है, शाम को धो लेंगे। क्या? रहने दो, आज जो है जैसा है रहने दो, साफ भी मंडे को कर लेंगे घर, पर आज टाइम पे प्रभु के घर में जाएंगे। आमीन। आप जोर लगाएंगे, परमेश्वर आपको 10 कदम आपको बढ़ा डालेगा। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एक दिन दुकान खोल दिया छोड़ नहीं देता, उसको कंटिन्यू उस पे मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार है ये विश्वासी जीवन। ये लोग सेवा में भी, लीडर हो, वॉलंटियर हो, कोई भी हो, वो 2-4 दिन खूब हिम्मत से भागेगा भागेगा, हाँ, और धीरे धीरे धीरे, पहले तो तेज भाग रहा था, अब धीरे 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 ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे करते करते खड़ा हो गया। जब मिलने का टाइम आया और फिर हम क्या हो जाते हैं, निराश दुखी हो जाते हैं, और फिर बोलते नहीं जाने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मेरे लाइफ में हो नहीं सकता, मेरा किस्मत खराब है। मैं कहता हूं किस्मत कैसी तैसी, आपका किस्मत आपके हाथ से अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपका किस्मत अच्छा होगा। कोई क्या बोला है छोड़ दो, भूल जाओ। कौन क्या बोला कि आपकी किस्मत अच्छा नहीं है, आपका पति अच्छा नहीं है, आपका ये ग्रह अच्छा नहीं है, नक्षत्र अच्छा नहीं है, कुछ काम नहीं होने वाला। परमेश्वर सब कुछ आपके लाइफ में करेगा, वो सब परमेश्वर देखता नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब बच्चा पैदा होता था क्या नक्षत्र बना के बताता? नहीं ना, बाद में हमारा दिमाग में भूसा भरा होता है, हम जाते ये कौन नक्षत्र का है, कौन सा ग्रह का है, हम खुद ही फंसने जाते हैं। सही बात है कि नहीं, बताओ मुझे। बच्चा पैदा होता है, घर में आनंद आता है, और धीरे धीरे बच्चा को नक्षत्र में लेके चले जाते हैं। हमारा परमेश्वर जैसा देता है वो आपको कह रहा है, तेरे लाइफ में कोई जादू टोना बंधन श्राप जो भी अगर किया है, आप प्रभु को नहीं जानते थे, दुनिया में थे, लोगों ने आपको किया, आपके बिजनेस को बांध दिया, आपके परिवार को बांध दिया, मेहनत कर रहे उन्नति नहीं पा रहे हैं, मेहनत कर रहे आपके बच्चे चमक नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आ, मैं इन सभी से तुझे मुक्त करूंगा, और ऐसा मुक्त करूंगा, मैं तुझे आनंदित करूंगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया। वो आपको आनंदित करेगा। आमीन। पर आप सोचोगे नहीं काम बन रहा है, चलो टेंशन बहुत है, जाके दारू पी लिया, और टेंशन हो तो दारू पीने के लिखा है, जा अच्छा होटल में खाना खा ले। हाँ, बहुत प्रेशर है परिवार के प्रति, पैसा नहीं है, बीवी जाएगा बोलेगा पैसा लेके आओ, कोई बात यार, दारू पीने से अच्छा है बीवी को प्यार से बोलेंगे, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, परमेश्वर है काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आदमी के दिमाग शैतान बंद कर देता है, बीवी से झगड़ा करने बैठेगा, नहीं काम हुआ, अरे बीवी तेरा थोड़ी काम बंद कर दिया, वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है, जो सालों से उसको पानी पिला के रखा था, इसलिए वो तेरे लाइफ में काम कर रहा है। अब यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। बोलता है तेरे से शादी किया मेरा जीवन खराब हो गया, अरे तेरे से शादी करने से जीवन खराब हो गया? ऐसे आदमी, ऐसे औरत, अरे आपको ये सोचना है कि दुनिया में परमेश्वर ने सबका जोड़ी बेस्ट लगाया, ऊपर वाला लगाया है आपको खुशी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, पर एक जो है वो आपको खुशी नहीं देखना चाहता है, वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है, वो जादू टोना करने वाले लोग हैं, जो आपको बढ़ने से रोकता है, चमकने से। आपके बच्चे अच्छा हल्दी अच्छे तंदुरुस्त थे, अचानक क्या हो गया? क्योंकि ये शैतान है। मैं रात के बात कह रहा हूं, रात को यहां पे एक लड़का सोता है, मैंने उसको 4 बजे कॉल किया, मुझे प्रभु ने कहा, मैं प्रेयर में था, प्रभु ने कहा चर्च में मैं विजिट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहां पे प्रभु विजिट कर रहा, क्या कि मैं प्रभु तेरे भवन में मैं आया हूं, तो यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो मैंने तुरंत, मैं बोला देखो प्रभु आया है क्या, हाँ, तो मैं तुरंत वो चालू किया, देखने बैठा तो घूम रहे थे, एक बंदा सोया था, उसके सर के पास खड़े थे, उस मुंह इतनी रोशनी चेहरे पे थे, हमने पता नहीं, हैरान था। और मैं प्रेयर कर रहा था उस समय, क्या प्रभु कल लोग आने वाले छुटकारे के लिए, आप विजिट करें चर्च को, आप उसको मसा करें ताकि लोग छुटकारे को पा सके। आमीन।
तो जब देखा तो मैं यहाँ पे जो लड़का सोता उसको फोन किया। वो जैसे उस फोन उठाया वैसे मैं देख रहा स्टेज की तरफ वो आ गया। फिर मैं बोला मेरे को भी अभी दिख नहीं रहा है, तो अब इसको क्या बोलूं? बोला सो जा, कुछ नहीं, सो जा। समझ रहे मेरी बात? आपको आने के लिए परमेश्वर पहले आपको रास्ता साफ करता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता, पर मैं एक जानता हूं कि उसी समय, करेक्ट उसी समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, और मैं देख रहा हूं कुछ है यहां पे। ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि जब आप जीवित परमेश्वर को फॉलो करते हो, वो जीवित परमेश्वर भी आपको फॉलो करता है। आमीन, हालेलुया। ये इसलिए मैंने कह रहा है, चर्च आपके और हमने नहीं लगाया, प्रभु ने लगाया, प्रभु ने खड़ा किया। नहीं तो इतने सारे लोग अपने से कैसे आ जाएंगे? हाँ, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये चर्च ऐसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपने कभी जिंदगी में जो ब्लेसिंग नहीं देखा वो इन दिनों में देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो ऑनलाइन में, मैं कहता जो काम आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। यीशु मसीह का आपको रूप रंग से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है मेरे साथ मुझे फॉलो कर। क्या कर? यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसा मांगना है? उसके चरित्र में। उसका चरित्र कैसा था? वो पवित्र था, प्रार्थना फुल व्यक्ति था। आपको भी प्रार्थना फुल होना चाहिए। कितने लोग, आप मानेंगे नहीं, आप लास्ट में, अभी टीचिंग स्टार्ट होने के बाद आते हैं, आप सोचो, आप मुझे बताओ वो क्या पाएंगे? हाँ, फिर वो 4 जने के जाके बोलेंगे, 1 महीना आएंगे, 2 महीना आएंगे, 4 जने के जाके बोले मैं तो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। पर वो ये नहीं बताएगा कि मैं जाता ही था लास्ट में। आपको मालूम है, डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ बीमारी लेकर, आपको एक ही दवा नहीं लिखता, 4 रंग के दवा लिखता है। 2-3 वैरायटी के दवा देता है ना। बुखार के लिए भी देता है, 2-3 रंग के देता है कि नहीं देता? क्यों देता है? सबका अलग अलग काम होता है गोली का। प्रार्थना में आप जब को आना है, आप जब शुरू से वर्शिप से रहते हैं और टीचिंग तक रहते हैं, लास्ट में आप डिलीवरेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? तैयार होते हैं। आप वर्शिप करते हैं, नाच नाच के, झूम झूम के, फिर आप तैयार होते हैं। हाँ, फिर वचन सुनते हैं और फिर लास्ट में आपका काम हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा भला होता या ठंडा या गर्म होता। आज सारे बहन लोगों को मैं कह रहा हूं, आग लगा लो। क्या लगा लो? टाइम पे जाना है और बिना अपना काम कराए प्रभु यीशु मसीह को रोज मांगना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठंडा या गर्म, क्या होना है? गुनगुना, गरम। आमीन। बहन लोग होशियार है, बोलो आमीन, हालेलुया। आपको पता नहीं आप कितने बजे आते हैं, मैं देखता रहता हूं, क्योंकि यहां कैमरा लगी है, आपको पता है। देखो, हालेलुया, ऐसे ही टाइम पे। आमीन। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप तैयार होगे। क्या होगे? क्या होगे? आप तैयार हो जाओगे हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, ताकि परमेश्वर आपको हील कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप तैयार होगे, परमेश्वर आपका काम करे। ये कोई, ये नहीं है, बाबा के मंदिर नहीं है कि आप कितने भी टाइम में जाएंगे आपको हाथ रखेगा आपका काम नहीं। हाँ, परमेश्वर ने कहा बाबा लोगों के पास कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। वो तुम्हें फुसलाते हैं, तुम्हें डराते हैं और फिर ऐंठते हैं, लाओ दारू लेके आओ, हाँ मुर्गा लाओ, बकरा लाओ। अरे तुम बोला था दिया नहीं, इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम फिर से आ गया। हाँ, आप डरते, क्या चाहिए बाबा? दारू लेके आओ पहले। हाँ, अब उसके साथ साथ चिकना भी मंगाएगा। हाँ,
अरे दारू पिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? हाँ, पर क्या करें, हमारी बचपन से हमें जो दिमाग में भरा गया है, हमें यकीन हो गया है। क्या हो गया है? पर जिंदा परमेश्वर के पास आओगे, आप धीरे धीरे उन चीजों से फ्री हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है ये दिन खराब है, वो दिन खराब है, ये आज के दिन ये नहीं करना, कल के दिन वो नहीं करना। अरे जिसने आपको पैदा किया, वो कह के पैदा किया कि इस दिन ये नहीं करना। रोज सूरज सुबह निकलती है और रोज, है ना? गलत बात है तो बोलो मुझे। वो सूरज रोज निकलता है, वो खराब नहीं, फिर दिन खराब कैसे हो सकता? सब दिन हमारे लिए बेस्ट है, सिर्फ हमारा सोच के ऊपर किसी ने कब्जा करके मुझे भरमा डाला है। कोई कहेगा इतने दिन को दाढ़ी मत बनाना, इतने दिन को मोछ मत बनाना। मैं हर दिन बनाना चाहता हूं। मैं नहीं सब मानता, मैं एक जानता हूं, हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। कोई भी दिन मोछ बनाओ, दाढ़ी बनाओ, कुछ भी खाओ, हाँ नशा मत करना। कुछ भी खाओ, कुछ भी पीने का मतलब ये नहीं है दारू पीना। हाँ, ऐसा मत पकड़ लेना कि फादर जी बोले हैं। हाँ, अच्छा चीज खाओ, अच्छा फ्रूट लाओ, जूस लेके आओ, खाओ घर में बच्चे लोग के साथ। आमीन। स्क्रीन पे बच्चन लगाना। हालेलुया। रोमियो की किताब में लिखा है, रोमियो की किताब 11 अध्याय 12 अध्याय इसका 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या कर? मेहनत करने में आलसी। एक व्यापारी मेहनत करने में आलसी करेगा तो वो उसका धंधा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। उन्माद में अपने जीवन में आग लगा डालो दौड़ने के लिए। आमीन। किसी को सेवा दे दो, कोई बहन है, कोई भाई को, उसको मालूम है नहीं करने का मन है, उसको 10 बार बोलोगे तो करेगा। जिसको करने का है परमेश्वर की, वो एक बोली में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। कहता है उन्माद में भरे रहो। फिर से वापस लगाना, उन्माद में भरे रहो। क्या? अपने जोश में रहो। क्या रहो? आज संडे, बीवी को तैयार किया, बीवी हस्बैंड को तैयार, बच्चे को तैयार किया, आज जल्दी जाना है। आमीन। कोई एक लूज है, चलना है, ठीक है रुको, उठते। अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक बीवी जगह प्रार्थना में नहीं चलना है, अरे थोड़ा आधा घंटा सो लेते। कितना टाइम हो गया? 10। अरे हाँ 11 बजे जाएंगे। हाँ, आपको लगे मेरी बात को बुरा मत मानना, पर ये रियल है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लेना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इस दुनिया का असूल है। आप धंधा भी करेंगे, उसमें पहले पैसा। आप नौकरी करने जाएंगे, आपको सुबह जल्दी उठ के, कितने बहन कितने भाई को देखता हूं 8 बजे टिफिन उपिन लेके भागते रहते। क्यों? उनको पता है इतने टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, बॉस बोलेगा, डांटेगा। हाँ, बहुत चर्चों में रूल है कि अगर लेट जाएंगे तो आपको फाइन मारते। यहां कुछ रूल नहीं। मैं जानता हूं परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, पर आपको हम ये सिखाते टाइम पे आओ। आमीन। आप लेट आएंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पर आप कुछ नहीं पा सकते। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टाइम पे आएगा परमेश्वर उसका काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता उन्माद में क्या रहो? भरे रहो। क्या रहो? आपको कुछ चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, और रात दिन प्रभु के सामने एक हन्ना करके एक लेडीज थी, और रोज रोती थी प्रभु के सामने। एक दिन प्रभु को आकर बोलना पड़ा, मैं अब तेरे को एक बेटा दूंगा। आमीन। रोज प्रभु के भवन में जाना, रोज अगर 10 टका देने का है, कमाई के 10 रुपये के 100 रुपये में 10 रुपया देना है, तो अपने पति को बोलती थी नहीं मेरे को 20 रुपया दे। तेरे को 100 रुपया का काम हुआ है ना, मुझे 20 रुपया दे, मैं आज जा रही प्रभु के भवन।
और देती थी प्रभु के कामों के लिए और रो रो के मांगती थी, परमेश्वर उसे बेटा के साथ ब्लेस किया। आमीन। ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ, आपके बच्चे अपने आप बड़ा हो जाता है क्या? उसके पीछे खर्चा नहीं है ना? आप और हम, मैं इतने बड़े हुए अपने आप हुए, माँ बाप मेहनत नहीं किया। तो हर चीजें जो भी चाहिए आपको मेहनत का, आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बच्चे चाहिए, नहीं है, उन सभी के लिए आपको प्रभु के साथ भागना पड़ेगा। बोलो, प्रभु के फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। और उत्साह के साथ। कैसा? उत्साह के साथ, धक्का मार के नहीं। वो पहले के एक ट्रेन होती थी ना, वो, हाँ, कोयला वाले, वो जब आग लगती थी तब वो फास्ट चलता था। जैसे जैसे आग वो ठंडा, बस वो ठंडा हो जाता। हाँ, हर विश्वासी, चाहे पास्टर हो चाहे लीडर हो, हर पहले दिन बहुत जोश में रहता है, दूसरे दिन थोड़ा 100% में 1% कम, तीसरे दिन 98, चौथे दिन 90 हो जाते, पांचवें दिन उसे एक ही बार 70 पे आ जाते, और सातवें संडे तो एक ही बार 20 पे रुक जाते हैं। हैरानी के बात तो यह है कि एक महीना आते आते वो गुली हो जाती, और फिर बाहर जाके बोलते मैंने गया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये कोई यहां बंडल थोड़ी रखा है कि आप आए और बस। आप दुनिया, आप दिन भर अगर रिक्शा चलाता है, दिन भर रिक्शा चलाएगा तब शाम को पैसा आता है, अपने आप आ जाता है। पर आपको उत्साह होना है। मैं आपके अंदर आगों को जगा रहा हूं कि आप भूखे और प्यासे हो जाए छुटकारे के लिए। आमीन, हालेलुया। स्क्रीन पे वचन लगाना। आमीन। कहता है, ये कौन सा वचन लगाया भाई? ये तो मैं तुझे भेजा ही नहीं। कहता है वो अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा क्या करता है? क्या करता है? कहता है वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उसे निकालता है। आमीन। क्या भेजेगा वो? आज के वचन आपको दिया है, चंगा करता है। और वचन सुनने के लिए आप तैयार नहीं है तो क्या होगा? आगे लगाना स्क्रीन पे वचन फटाफट। कहता है गुनगुना का मतलब क्या है? गुनगुना का मतलब उदासी, उदास होके, कोई फुर्तीली नहीं है। हाँ, मतलब रौनक नहीं है चेहरे पे। कहता है जो वहां पे आपने पढ़ा, गुनगुना का मतलब ठंडा, यहां कहता है गुनगुना का उदासीहीन। जैसे बोलते हैं ना, आदमी कर कर करके थक गया, अब वो समझौता कर लिया, अब ऐसा ही जिंदगी, अब वो समझार चुका है, अब बस गाड़ी को धक्का मारते रहना है। क्या करना है? कहता है समझा, उदासीहीन आदमी क्या करता है? वो अपनी मुसीबतों से समझौता कर लेता है। और ढीला ढाली, वो ढीला हो जाता है। क्या हो जाता है? कलीसिया प्रभु के उद्देश्य को अनुसार पहुंचाने वाली होती है। प्रभु के कलीसिया, आप कलीसिया है, आपको प्रभु के अनुसार चलेंगे, आप छुटकारे को पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आग नहीं आपके शरीर में तो प्रभु आपको कुछ नहीं कर सकता। मालूम है, आग से मक्खी भागती है, भागती है ना, और शक्कर से मक्खी आता है घर में कि नहीं? गंदे चीज में मक्खी, और आग पे कभी बैठती है मच्छी? अगर आप देखो जहां पे कचरे डाले जाते हैं, कचरे का जो पहाड़ होती है, उसमें हमेशा आग लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि हमेशा वो जलते रहनी चाहिए। अगर जलते नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाएंगे कि जिस देश में, जिस गांव में होंगे, उस गांव के आदमी आधा बीमार पड़ते रहेंगे। तो वो कचरे जल जल के कम हो जाते, क्या हो जाते? और फिर जब आंधी चलती है तो वो राख जो होती है उड़ जाता है। क्या हो जाता है? उसी प्रकार आग जो है, आप अगर आग अपने अंदर जला के रखेंगे, आपकी मुसीबत जलती चली जाएगी। आमीन। आगे स्क्रीन पे वचन लगा।
प्रयत्न करने में आलसी ना हो, अपने उत्साह को स्थिर न होने दे, अपने उत्साह को आज ज्यादा कल कम परसों और कम ऐसा ना होने दे। बच्चन कहता है ऐसा ना होने दे। उन्माद में भरे रहो, क्या रहो? और पानी कैसे उबलते रहते आग? हाँ, कहता वैसे तुम उबलते रहो। क्या रहो? आग में उबलते रहो। बोलो हालेलुया। तुम रोज ताजा होते रहो। आपको टेंशन है, कोई बात नहीं, आज से मेरा परमेश्वर जिंदा हो, सब काम करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कहता उन्माद में क्या रहो? भरे रहो और उबलते रहो। क्यों उबलते रहो? क्यों उबलते रहो? क्योंकि आपको चंगाई पानी है, छुटकारे को पानी है। सुबह उठ के मेहनत होता है, आपको 10:30 बजे प्रेयर में उठना है। आप घर में आपको 9 बजे उठना पड़ेगा, घर पे 8:30 बजे नींद तोड़नी पड़ेगी, फिर आपको आप टाइम पे पहुंच पाएंगे। आपको दिक्कत तो होगा, फोर्स तो लगेगा, पर एक बात जान लो, फोर्स लग रहा है, एक दिन आनंद आपके घर में आने वाला। आमीन, हालेलुया। छुटकारा लेने से पहले आपको अंदर उबाल आनी चाहिए। हाँ, पैसा कमाने से पहले पैसे को लगानी पड़ती। धंधा वाले को क्या करना पड़ता? पहले लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता? हाँ, उसी प्रकार आज मेरे बहन मेरे भाई, जिस दिन समझ लेना प्रार्थना में नहीं जाने का इच्छा हो रही है, जानना समझना शैतान आज हमारे घर में भरमा के कुछ काम करना चाहता है, और आप ऐसा होने मत देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जयवंत और आशीषित करेगा आज से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज से आप अपने अंदर आग लगाओ। कौन सा? संडे फोर्स में मुझे कुछ लेना है प्रभु से। क्या? मुझे कुछ लेना है, मुझे भी लेना है भाई। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं तो इसका मतलब मुझे नहीं लेना है। मैं तो, आपको पता नहीं मैं कब तक जागा रहता हूं, कब तक सोता हूं, क्योंकि मुझे भी कुछ चाहिए रहता है। हाँ, 4 बजे प्रभु कह रहा है तो इसका मतलब मैं जाग ही रहा था ना। समझ रहे हो? आप आते हो सो के, मैं क्या करता हूं मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी कुछ रिजल्ट चाहिए, मुझे भी कुछ तरक्की चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज से अपने आप को तैयार करो। बाइबल में एक परमेश्वर के दास था जिसका नाम था गिदोन। क्या था? गिदोन। और उसको परमेश्वर आया और कहता क्या है? ए सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। बोलता है प्रभु, अगर वो मेरे संग होता तो इतनी गरीबी वाली जिंदगी हम जीते, इतनी प्रॉब्लम की जिंदगी में जीता। आप कह रहे संग है, इतना दुख इतना तकलीफ मेरे लाइफ में है, और आप कह रहे मैं तेरे संग हूं। बोलता है ठीक है, तेरा दुख मैं देख रहा हूं, पर आज से अपने आप को बुलंद कर, क्योंकि ये तकलीफ जाने वाला है। आमीन। आज से आप तैयार बना लो, अपने आप को तैयारी कर लो। आपसे कह रहा हूं परमेश्वर, वो आपसे कह रहा है कि अपने आप को आप तैयार कर लो। मेरे बेटी मेरे बहन मेरे भाई, तैयारी करो आजादी की। क्या करो? बंधनों से आजादी की, गरीबी से आजादी की, नशे से आजादी की, गरीबी से आजादी की। आज से तैयारी कर लो। 7 वीक में आप आनंद, और आप आनंद इतने होंगे कि आज से पहले कभी नहीं हुए। इतने गवाही आपके लाइफ में बनेंगे कि मैं हैरान हूं। आमीन बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको अंदर जोश जगाओ। यहोशू की किताब में लिखा है
हियाब बांध, धीर हो जा। क्या हो जा? नई इच्छा है, बोलता हियाब बांध ले जा। पैर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ढीर हो, चल, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपको बहुत प्रभु की लोड है। प्रभु चाहता आपके घरों में काम करना, पर आप अपने हृदय को खोलो। क्या करो? खोलना पड़ेगा। हाँ, लोग चाहते तरक्की करना, छुटकारे को पाना, पर छुटकारे के लिए क्या करना पड़ेगा? आग लगाओ। कहां? प्रभु के वचन में, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, संडे प्रार्थना में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लाइफ में बड़ी गुड न्यूज देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना हो? उन्माद में, उन्माद में क्या होना है? एक विश्वासी संडे कलीसिया में ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? हाँ, एक विश्वासी की बात कर रहा हूं, ये प्रभु को फॉलो करने वाला, चाहे वो किसी भी हालत में हो, वो संडे घर में होना चाहिए। चलो ठीक है, आप लेट आ गए, कोई बात नहीं, पर आप जल्दी आने की कोशिश करो। धीरे धीरे अपने सिस्टम को चेंज करो। आमीन। मैं कहता हूं आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप लेट आएंगे तो आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा। आज भी तो बैठना ही है, हाँ, नहीं तो नीचे बैठ रहे हैं, बीच में देखो सभी बहन लोग। कहीं अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर गए, आपकी कुर्सी दूसरा ले लिया। मैं देख रहा हूं ना, दूसरा ले ले रहे हैं, बाद आने के बाद नीचे बैठना पड़ रहा है। हाँ, क्या होगा? क्योंकि आप जानते नहीं हैं जीवित परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर क्या कर सकता है? आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मैं अपने आप को तैयार करता हूं और पारिवारिक बॉन्डेज से, बंधन से आजाद होने के लिए मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। आजादी के लिए, बंधनों से आजादी के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। प्रभु यीशु, आज से मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं सेम नहीं रहूंगा। आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते, बोलो आमीन।